कक्षा 8वीं की इसमें फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला, कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय विज्ञान। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका पहला आता है दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका यह था ऑक्सीजन, बी था कार्बन डाइऑक्साइड और सी था आपका पानी और डी था नाइट्रोजन। तो यहाँ पर दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए आपकी ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। तो आपका ये ए ऑप्शन आता है धान, बी आता आपका गेहूँ, सी आता आपका चना और डी आता आपका मटर। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो इसका राइट आंसर आपका चना हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है सामान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और बी आता आपका यहाँ पर देख लीजिए ये प्रतिकर्षित आकर्षित है, और सी आता आवाज दोनों और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सामान आवेश एवं सामान आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो इसका आंसर आपका प्रतिकर्षित हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है पृथ्वी का कंपन कहलाता है। तो आपका या था ज्वालामुखी, बी आता आपका भूकंप, सी आता भूक्षरण और डी आता ज्वार भाटा। तो यहाँ पर पृथ्वी का कंपन कहलाता है, तो पृथ्वी का कंपन आपका भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप आपका राइट आंसर रहेगा। फिर पांचवा आता पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपका यह था विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज और बी था संक्रमण स्पीसीज और सी था विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संक्रमण स्पीसीज। ठीक है, इस तरह से डी था इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां तक कार्बन का शुद्ध रूप डॉट डॉट है। तो कार्बन का शुद्ध रूप आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर ये लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है, तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना आपकी अपचयन की घटना है। ठीक है, अपचयन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 8वां जून से सितंबर माह तक डॉट डॉट फसल की बुआई की जाती है। तो यहाँ पर जून से सितंबर माह तक आपकी धान फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, धान फसल की बुआई की जाती है। फिर 9वां आता ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है। तो यहाँ पर ईंधन के अपूर्ण दहन से नीली ज्वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नीली ज्वाला विषैली गैस बनती है। फिर आपका 10वां आता पृथ्वी की आंतरिक संरचना डॉट डॉट फल आकृति जैसी होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, प्याज फल आकृति जैसी होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका प्याज हो जाएगा। प्याज फल आकृति जैसी होती है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका हीरा रहेगा, 7वें का आंसर आपका अपचयन, 8वें का आंसर आपका धान, 9वें का आंसर आपका नीली ज्वाला और 10वें का आंसर आपका प्याज। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दानों बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरण से बचते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 12वां दिया कोक क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग इस्पात निर्माण में ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रक्रियाओं में। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 13वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। तो आपका IVF का जो पूरा नाम होता है, IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आपका IVF का पूरा नाम हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 14वां किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन, शरीर की लंबाई वृद्धि, आवाज़ का भारी होना, चेहरे और शरीर पर बाल उगना और प्रजनन अंगों की विकास। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। तो आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है, पर्वत निर्माण, भू आकृतिक
ठीक है, आकृति का परिवर्तन और धरती की ऊंचाई में परिवर्तन, ये आपका 15 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वां दिया, ऊंची घरों भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने, तड़ित की स्थिति में या बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रभावित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। ठीक है, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो उन्होंने 7वां प्रश्न वो उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। तो आदर्श ईंधन के आपको यहाँ पर लक्षण लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, उच्च ऊष्मीयमान होना चाहिए, प्रदूषित रहित होना चाहिए और जललेपा अवशेष न छोड़ना चाहिए और सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए। ठीक है, और आसानी से संग्रहण और परिवहन योग्य होना चाहिए। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया रेड डाटा पुस्तक क्या है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर ये रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें विलुप्तप्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्तप्राय जीवों की सूची होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 19वें क्वेश्चन आता है, लैंगिक जनन एवं अलिंग जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो हम 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपका लैंगिक जनन और अलिंग जनन में अंतर दिया गया है। तो इसको आपको पूरा याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पर नर और मादा युवकों के सहयोग से नए जीव का निर्माण होता है। केवल एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह से पूरी अंतर आपको याद करने हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, कीट में और मेढक में, इस तरह से आपको दोनों हेडिंग को या पूरी अच्छे से याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां आता है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, भारी बोझ उठाते समय कुली सिर पर कपड़ा क्यों रखते हैं। तो यह बोझ को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है, दबाव को कम करता है जिससे सिर को कम दर्द या चोट लगती है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 22वां, क्या शुद्ध जल विद्युत चलन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चलन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते हैं इसे चालक बनाने के लिए। इसमें तेजाब जैसे H2SO4 मिलाया जाता है, नमक मिलाकर इसे आयन युक्त किया जा सकता है और क्षार जैसे NaOH KOH मिलाने से भी जल चालक बन सकता है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिए उत्तरीय प्रश्न दिए 23-26 तक। तो निर्देश 7वां प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका 23वां आता, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो चलिए आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर चारों हेडिंग को याद करना है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और फॉस्फेट घोलने वाले जीवाणु और हरित खाद जीवाणु। ठीक है, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 24वां दिया, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो घर्षण से होने वाली लाभ और हानि हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर घर्षण से होने वाली लाभ और हानि, ठीक है, दी गई, तो इनको आपको याद कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको जो 25वां दिया गया, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली 2 वाद्य यंत्रों के नाम चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन आता है, नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका नियमित परिवर्तन दिया गया और ये आपका अनियमित परिवर्तन दिया गया। ठीक है, दोनों को याद करना, साथ ही इसके जो चित्र आपको खुद यहाँ पर, ठीक है, सीख लेना है, यानी आपको खुद यहाँ पर चित्र को देख लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया विद सॉल्यूशन सहित है। और साथ ही आप इसका यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।